नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल गोमाएस्ट्रो पर, जहां हम ब्रह्मांड के रहस्यों को ज्योतिष की दृष्टि से समझते हैं। आज हम लोग ऐसे ही एक युति की चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे होंगे कि 15 जून 2025 को मिथुन राशि में सूर्य, गुरु और बुध की युति बन गई है। इसे त्रिग्रह युति कहते हैं। अब मिथुन राशि में सूर्य, गुरु और बुध की युति जब बन गई है तो वह 12 राशियों को क्या फल प्रदान करेगा, इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। परंतु चर्चा करने से पहले हम लोग कुछ जानकारियां ले लेते हैं, जो कि हमने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में लिख दी है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सूर्य प्लस गुरु प्लस बुध, 3 ग्रहों का योग जमिनी में, मतलब मिथुन राशि में सूर्य, गुरु और बुध का त्रिग्रही योग बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि सूर्य के सिग्निफिकेशंस क्या हैं, सूर्य के कारकत्व क्या है। क्यों? क्योंकि इन तीनों ग्रहों की युति को समझने के लिए और उसके फल को समझने के लिए इनके कारक तत्वों को समझना अति आवश्यक है। तो हम यहाँ देखते हैं, देखिए सूर्य जो है वह आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, आत्मविश्वास का कारक है, नेतृत्व, प्रसिद्धि, स्वास्थ्य, विशेषकर हड्डियां, आंखें और सिर। जब भी हम स्वास्थ्य की बात करेंगे सूर्य को लेकर के, तो हड्डियों, आंखें और सिर पर विशेष ध्यान देंगे। इच्छा शक्ति का भी कारक है सूर्य। उच्च पद, धर्म और कर्तव्य, अग्नि तत्व, धर्म, न्याय, नीति का प्रतीक है सूर्य। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि बुध के क्या कारकत्व हैं। तो बुध बुद्धि, वाणी, गणना। देखिए, बुद्धि, वाणी और गणना, व्यापार, शिक्षा, लेखन, यात्रा, त्वचा, मित्र, छोटे भाई, हास्य, बुद्धि, यह सब कारकत्व हैं बुध के। गुरु के कारकत्व की बात कर लेते हैं। गुरु ज्ञान का कारक है। देखिए, गुरु जो है वह ज्ञान का कारक है। ज्ञान जो कि हम लोग एकेडमिक स्तर पर जो ज्ञान लेते हैं, हम पैदा हुए, हमें कुछ संस्कार मिले, कुछ शिक्षाएं मिली, उसके बाद हम शिक्षण संस्थान में गए, वहाँ पर हमने शिक्षा प्राप्त करी, आगे चल कर के हमने स्नातक डिग्री ली या परास्नातक डिग्री ली। ये तो ज्ञान है ही है, परंतु यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर मात्रा थोड़ी सी गलत हो गई, यहाँ पे शास्त्र लिखना था, तो यहाँ पर हम लोग शास्त्र की बात कर रहे हैं। जो सनातन धर्म में जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, उन शास्त्रों के ज्ञान की बात कर रहे हैं, वेद के ज्ञान की बात कर रहे हैं। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म ग्रंथों के ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो गुरु शास्त्रों, वेदों और धर्म ग्रंथों के ज्ञान का कारकत्व रखता है। संतान का कारक भी है, धर्म और आस्था का कारक भी है, गुरु और सलाहकार भी गुरु से ही देखा जाता है। धन और विस्तार, धन का कारक ग्रह भी गुरु है और विस्तार, धन के विस्तार का भी कारक ग्रह गुरु है। विवेक और नैतिकता, आप जब भी किसी के अंदर विवेक और नैतिकता देखेंगे तो वहां पे गुरु को आपको देखना होगा। विवाह, जब भी हम महिला की कुंडली में विवाह देखेंगे तो महिला की कुंडली में गुरु से हम पुरुष को देखते हैं। भाग्य, शिक्षा, पेट, जठर। देखिए, भाग्य, शिक्षा तो समझ में आ गया, पेट और जठर का मतलब समझना बहुत जरूरी है। पेट में लीवर, वसा और पाचन प्रणाली या पाचन तंत्र, यह हम गुरु से देखेंगे। तो अब हम यह समझते हैं कि सूर्य, बुध और गुरु की 12 राशियों में किस किस भाव में युति बन रही है और उसका क्या फल हो सकता है। देखिए, यहाँ पर हमने पूरा मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक का यहाँ पर लिख दिया है कि यह युति किस किस भाव में बनेगी। यहाँ पे देखिए, एक लग्न कुंडली बना रखी है, जबकि हमने यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली ले ली है जो कि मेष लग्न की होती है। तो यहाँ पे देखिए, मेष राशि में तृतीय भाव में, तृतीय भाव यह हो गया, तो मेष राशि में तृतीय भाव में सूर्य, गुरु और बुध, इनकी युति हो रही है। सूर्य और बुध की जब युति बनती है तो उसे बुधादित्य योग कहा जाता है। तृतीय भाव में सूर्य का और बुध का फल बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि तृतीय भाव जो है वह पराक्रम का है। यहाँ पर कोई भी ऐसा ग्रह जो क्रूर हो, देखिए
सूर्य को हम क्रूर इसलिए कहते हैं क्यों? क्योंकि वह ज्वलनशील है, वह अग्नि तत्व का है, इसलिए उसे, हालांकि वह सात्विक ग्रह है परंतु क्रूर कहा जाता है। और यहाँ पर बुध की राशि है मिथुन राशि, और मिथुन राशि में बुध स्वग्रही होता है। तो बुध और सूर्य की यहाँ पर युति जो बनेगी वह बहुत ही अच्छा फल देगी। गुरु का यहाँ पर थोड़ा सा फल कम हो जाएगा, परंतु ओवरऑल अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर सूर्य बुध और गुरु जब बैठेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 नवम भाव पर तीनों ग्रह की सप्तम पूर्ण दृष्टि पड़ रही होगी। अगर हम गुरु की बात करें तो 1 2 3 4 5 सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि होगी, नवम भाव पर गुरु की दृष्टि होगी और एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि होगी। तो हम यह कह सकते हैं कि आप अपने वाणी से, अपनी यात्राओं से, अपने संचार कौशल से, अपने पिता के माध्यम से या पिता के आशीर्वाद से आगे बढ़ सकते हैं। ईश्वर की पूर्ण रूप से कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। परंतु मेष राशि वालों को ध्यान यह देना है, क्योंकि गोचर में 7.5 उनकी चल रही है। इस बात पर भी आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है कि गोचर में 7.5 चल रही है। तो किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी भी कार्य को करने से पहले शनि के कारकत्व का भी ध्यान आपको देना होगा। अष्टम भाव, बिना रिसर्च किए, बिना गहन अध्ययन किए किसी भी चीज को नहीं करना है। अगर आपको किसी से संचार माध्यम बनाना भी है तो बहुत ही गहराई से, बहुत सोच समझ करके आपको वाक्पटुता रख करके बात करनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि की। देखिए, वृष राशि का द्वितीय भाव में गोचर दिखा रहा है, मतलब वृष राशि का द्वितीय भाव में गोचर होगा। अब द्वितीय भाव में जब मिथुन राशि में गोचर होगा तो द्वितीय भाव धन का कारक भाव है, द्वितीय भाव कुटुंब का है, द्वितीय भाव वाणी का है। अब यहाँ पर सूर्य, गुरु और बुध जब विराजमान होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय भाव से 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम भाव पर यह तीनों ग्रह सप्तम पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। अगर हम गुरु की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब षष्ठम, अष्टम और दसम भाव पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। अधिकतर यह कहा गया है कि गुरु की दृष्टि अमृत समान होती है। सूर्य की दृष्टि भी बहुत अच्छी मानी गई है और जितने भी शुभ ग्रह हैं उनकी दृष्टि शुभ होती है, परंतु बुध नपुंसक ग्रह कहा गया है। वह जिस ग्रह के साथ बैठेगा उस ग्रह के कारकत्व को अपना लेता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वह सूर्य के भी कारकत्व को अपनाएगा और गुरु के भी कारकत्व को अपनाएगा। परंतु यहाँ पर भी देखिए एक बहुत ही विशिष्ट बात निकल करके आ रही है। मेष राशि के लिए तो शनि का कारकत्व मैंने इसलिए बोला क्योंकि शनि 7.5 चल रही है वर्तमान समय में, द्वादश भाव में शनि बैठे हैं। इस वजह से मैंने मेष राशि के लिए बोला कि आपको अष्टम भाव पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। परंतु अगर मैं वृष राशि की बात करूं तो वृष राशि में सूर्य, बुध और गुरु द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव धन का स्थान है। धन का निवेश करने से पहले, किसी से धन लेने से पहले या देने से पहले आपको बहुत ही ज्यादा विचार करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आपने विचार नहीं किया तो आपको नुकसान हो सकता है। देखिए, यहाँ पर गुरु की दृष्टि 6ठे में भी है, 8वें में भी है और 10वें में भी है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है, परंतु अगर हम श्री रामानुजाचार्य जी के सूत्र पर जाएं तो कोई भी शुभ ग्रह अगर अपने कारक भाव में बैठ जाए, या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ग्रह
अपने कारक भाव में बैठ जाए तो वहां का फल न्यून हो जाता है। तो गुरु जो है वह अपने कारक भाव में यहाँ पर बैठ गए हैं तो यहाँ का फल न्यून हो जाएगा, मतलब धन का नुकसान वृष राशि वालों को हो सकता है। अब धन का नुकसान किस किस तरीके से हो सकता है? कभी हो सकता है कि आप लोगों की बातों को ना सुने, अपने अहंकार वश फैसले ले लें, उससे आपका धन का नुकसान हो जाए, परिवार से संबंध खत्म हो जाए, या फिर कोई लीगल प्रॉब्लम वाणी के कारण आपको लग जाए, या आप ज्यादा ही अभिमानी हो जाएं और अपनी इज्जत को बचाने के लिए कोई ऐसा फैसला कर लें जिससे आपका धन का नुकसान हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि समाज में आप समय नहीं ले पाते हैं और आपकी वाणी से ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि जिनको आपको समाज के सामने पूरा करना होता है, तो ऐसे में धन का नुकसान हो सकता है। तो इसको आपको बहुत ध्यान देना है कि बिना सोचे समझे आपको कोई भी बात नहीं कहनी है। अब हम मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के लग्न में सूर्य, बुध और गुरु की युति बन रही है। अब लग्न में अगर सूर्य, गुरु और बुध की युति बन रही है तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सूर्य जो है वह अगर लग्न में है तो आपका साहस बढ़ा देंगे। गुरु जब लग्न में है तो आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव पर गुरु की पूर्ण दृष्टि होगी, जिससे आपको संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। जिन लोगों के, जैसे मिथुन राशि की अगर मैं बात करूं तो जो लोग संतान प्राप्ति की तरफ चल रहे हैं उनको संतान प्राप्ति का योग बन सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु यहाँ पर भाई 14 मई को गुरु का ट्रांजिट हुआ था। अब गुरु यहाँ पर 1 वर्ष बैठेंगे, परंतु यह जो 1 महीने का समय है 15 जून से लेकर के 16 जुलाई तक, यह समय ऐसा है कि ऐसे समय में जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे उनको संतान प्राप्ति का योग बन सकता है, मतलब गर्भधारण हो सकता है। दूसरा, सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का है, सप्तम भाव साझेदारी का है, सप्तम भाव व्यापार की साझेदारी का भी है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि कोई नई साझेदारी बन सकती है मिथुन राशि वालों के लिए। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह तय हो सकता है, इसको समझिएगा, उनका विवाह तय हो सकता है और आने वाले समय में शुभ मुहूर्त में शादी हो सकती है। आने वाले समय का मतलब ये हो गया कि जब यह चतुर्मास, जो आने वाला चतुर्मास है, जब वह खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपका ठंडक में, जाड़ों में विवाह हो सकता है, इस वर्ष या अगले वर्ष के प्रारंभिक काल में। उसके बाद देखिए गुरु की दृष्टि यहाँ पर भी पड़ रही है। तो गुरु की दृष्टि जब भाग्य भाव में पड़ती है तो पिता से सहयोग प्राप्त होता है, देवताओं का सहयोग प्राप्त होता है, प्लस भाग्य का भी सहयोग प्राप्त होता है। आप जो मेहनत करेंगे उसमें आपको भाग्य का जब सहयोग मिलेगा तो आपके कार्य बहुत तेजी से बनेंगे। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के द्वादश भाव में सूर्य, गुरु और बुध, इनकी युति बन रही है। अब द्वादश भाव में यदि सूर्य, गुरु और बुध की युति बन रही है तो यहां से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, छठे भाव में सूर्य, बुध और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो देखिए यहाँ पे छठी राशि है, छठी राशि कन्या राशि है। काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि छठे भाव में पड़ रही है, मतलब वहां का स्वामी बुध है, और बुध द्वादश भाव में, मीन मतलब द्वादश भाव में बैठ करके अगर यहाँ पर छठे भाव में देखेगा तो भाई बुध गुरु और सूर्य के साथ में बैठा हुआ है। सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बनाए हुए है, गुरु के साथ में अगर बैठा हुआ है तो वह गुरु और सूर्य के कारकत्व अपने अंदर ले लेगा। और छठे घर में अगर दृष्टि पड़ रही है तीनों ग्रहों की तो रोग, ऋण, रिपु से आपको मुक्ति मिल जाएगी इसी 1 महीने में। मैं ये कह सकता हूं कि कर्क राशि वाले जो हैं
उन लोगों ने अगर किसी से कर्ज ले रखा है तो वह कर्ज आप इस समय में उतार सकते हैं। अगर कोई लीगल प्रॉब्लम आपकी चल रही है तो इस समय आपको उस लीगल प्रॉब्लम से बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। या फिर अगर कोई बीमारी आपको है तो इस समय आपको अच्छा मेडिकल इलाज मिल सकता है, अच्छे डॉक्टर मिल सकते हैं, जिनकी वजह से वह बीमारी जो है वह आपकी दूर हो सकती है। आगे बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, परंतु समय हमारे पास कम है, हमें सभी 12 राशियों के विषय में बताना है। तो आगे हम लोग बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के एकादश भाव में, सिंह राशि के एकादश भाव में सूर्य, गुरु और बुध तीनों की युति बन रही है। और आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि एकादश भाव एक ऐसा भाव है जिस भाव में कोई भी ग्रह अशुभ फल नहीं करता है। तो यहाँ पर सूर्य, गुरु और बुध जब बैठेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 विद्या, बुद्धि, पुत्र, पौत्र एवं भगवत कृपा या भगवत प्रेम के भाव पर तीनों ग्रह की दृष्टि होगी। और पूर्व जन्म के पुण्य कर्म भी हम यहीं से देखेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब पंचम भाव पर सूर्य, गुरु और बुध की दृष्टि पड़ेगी तो जो बच्चे स्टूडेंट हैं वह अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनका नौकरी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। क्यों? क्योंकि इस समय मन बुद्धि बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। भाई विद्या बुद्धि यहाँ से देखी जाती है। सूर्य, गुरु और बुध तीनों की दृष्टि पड़ रही है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, सूर्य आत्मा के कारक हैं और बुध वाणी के कारक हैं। इन सभी की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो बच्चे नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता बहुत अच्छी यहाँ पर मिल सकती है। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। और गुरु की अगर हम दृष्टि देखें तो देखिए 1 2 3 4 5 कर्क राशि वाले जो हैं उनका पराक्रम अच्छा हो जाएगा, उनका संचार कौशल जो है वह अच्छा होगा, या फिर जिनसे भी बातचीत हो रही है वह पॉजिटिव जाएगी और साहस बढ़ेगा। 8 9 व्यापार में साझेदारी बढ़ सकती है। जो लोग दाम्पत्य जीवन में हैं इस समय आप देखिएगा उनका दाम्पत्य जीवन जो है यह 1 महीना बहुत ही मधुर रहेगा। आप लोग कहीं घूमने भी जा सकते हैं क्योंकि छोटी यात्राओं का भी समय बन रहा है। खासतौर पे अगर छोटी धार्मिक यात्राएं होंगी तो उसमें भी कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि सिंह राशि वाले छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। अच्छा, सिंह राशि वालों के साथ एक प्रॉब्लम अभी यहाँ पर यह है कि शनि अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अष्टम भाव से शनि की ढैया चल रही है तो थोड़ा सा विचार करने का भी समय है। तो विचार करके ही कहीं पर यात्रा वगैरह का प्लान बनाइएगा। अब हम लोग बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के दसम भाव में, कन्या राशि का दसम भाव में सूर्य, गुरु और बुध इनकी युति बन रही है। अब केंद्र में सूर्य, गुरु और बुध की यदि युति बन रही है तो केंद्र से 1 2 3 4 5 गुरु धन के स्थान को देख रहे हैं, कुटुंब के स्थान को देख रहे हैं, वाणी के स्थान को देख रहे हैं। आपकी वाणी बहुत मधुर होगी इस समय। आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे और कुटुंब से आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। गुरु, सूर्य, बुध की दृष्टि भवन, भूमि, वाहन, सुख, माता के स्थान पे पड़ रही है। माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। अगर माता कहीं कभी किसी वजह से बीमार चल रही होंगी तो इस समय उनको अच्छा इलाज मिल जाएगा, अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे जिनकी दवाइयाँ उनको सूट करेंगी। और भवन, भूमि, वाहन का पूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा। रोग, ऋण, रिपु, शत्रुओं का स्वतः नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु की अमृत दृष्टि
षष्ठम भाव पर पड़ेगी। यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुरु की नवम दृष्टि षष्ठम भाव पे पड़ रही है। मतलब आपको जो रोग हैं वह ठीक हो जाएंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जो ऋण आपके ऊपर है, भाई देखिए ऐसा नहीं है कि सभी जातकों के ऊपर ऋण होगा, लेकिन जिन जातकों के ऊपर ऋण है वह इस अवधि में अपने ऋण को चुकता करने के लिए प्रयासरत अगर होंगे तो वह उस ऋण को चुकता कर देंगे, और इस अवधि में आपके शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे और शत्रुओं को दब करके आपसे रहना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। देखिए तुला राशि के नवम भाव में, तुला राशि के नवम भाव में गुरु, सूर्य और बुध, इन तीनों की युति बन रही है। अब गुरु, सूर्य और बुध की नवम भाव में अगर दृष्टि बन रही है तो यहां से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, सूर्य, गुरु और बुध की सप्तम पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है। तृतीय भाव हमारा पराक्रम का है, तृतीय भाव हमारा छोटे भाई बहन का है, तृतीय भाव हमारा छोटी छोटी यात्राओं का है, तृतीय भाव हमारा कम्युनिकेशन का है। तो हम ये यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, आपके छोटे भाई बहन जो है वह तरक्की करेंगे, आपका पराक्रम जो है वह बढ़ेगा और आपको धार्मिक यात्राएं करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ईश्वर कृपा से आपको धार्मिक यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होगा। अच्छा, यह अवसर किसी को भी प्राप्त हो सकता है, जिनके पास धन है उनको भी, जिनके पास धन नहीं है उनको भी। कभी कभी हो सकता है जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो ये सोचेंगे हमारे पास तो धन ही नहीं है, हमें कैसे मिलेगा। तो भाई मैंने यही कहा ना कि ईश्वर कृपा से आपके पास धन नहीं है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आपके ऊपर धन लगा सकता है जो आपको धार्मिक यात्राएं करा देगा, और जब ये धार्मिक यात्राएं आप करेंगे तो आपको भगवत कृपा और ज्यादा प्राप्त होगी। अच्छा, अब गुरु की दृष्टि की बात कर लेते हैं। गुरु की देखिए 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि लग्न पर है। जब गुरु की लग्न पर दृष्टि पड़ती है तो शरीर स्वस्थ हो जाता है। किसी भी प्रकार का आपको व्याधि है, रोग है, तो वह स्वतः ठीक होगा, या फिर आपको ऐसे डॉक्टर मिल जाएंगे जिनकी दवाइयां आपको सूट करेंगी, अच्छा इलाज मिल जाएगा। या फिर अगर जांचें करा रहे थे, जांचों में कुछ पता नहीं चल रहा था, तो इस समय जब आप जांच कराएंगे तो जांचों में पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार का रोग है और उचित इलाज हो जाएगा और आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। सप्तम दृष्टि यहाँ है, अष्टम और नवम, नवम दृष्टि आपके संतान पक्ष पर है। अब देखिए भाग्य भाव से गुरु बैठ करके संतान पक्ष को देख रहे हैं, तो मतलब संतान के लिए अच्छा हो जाएगा। संतान आपकी इस समय आज्ञाकारी रहेगी, आपकी बातों को मानेगी, और संतान की जो शिक्षा दीक्षा है वह भी अच्छी होगी। अगर आपकी संतान कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रही है तो उसमें उत्तीर्ण होने का पूरा योग बन रहा है। आपको भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी और आपकी मन बुद्धि जो है वह धार्मिक कार्यों में लगेगी। चलिए अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के अष्टम भाव में गुरु, सूर्य और बुध की युति हो रही है। अब अष्टम भाव पर अगर युति हो रही है तो देखिए वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा यह ध्यान देना है कि गुरु जब भी अष्टम में आएगा, वैसे तो देखिए नियम बहुत सारी बातें कहते हैं, परंतु अष्टम भाव का जो नियम है, अपवाद स्थिति की बात करें तो शनि को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता है, क्योंकि वह वहीं के कारक हैं, और सूर्य और चंद्रमा को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता है। परंतु यहाँ पर जब सूर्य बैठेंगे तो वृश्चिक राशि वालों आप लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। यह महीना जो है यह आपका अधिक परिश्रम का है। जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी ज्यादा आपको सफलता मिलेगी, परंतु लोग यहाँ पे इस बात को समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर लोग यही समझते हैं कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है तो यह हमारा खराब समय है। अगर कोई और ज्योतिषी होगा तो वो आपसे यही कहेगा कि अष्टम भाव में अगर सूर्य आ गया है तो आपको दिक्कतें होंगी। दिक्कतें कौन सी? अष्टम भाव का जो कारकत्व है
आकस्मिक दुर्घटनाएं, गुप्त शत्रु, इस प्रकार की दिक्कतें हो सकती है। यहाँ पर बुध भी है, यहीं पर गुरु भी है। परंतु अब अगर गुरु यहाँ बैठा है तो देखिए, जब गुरु अष्टम भाव में बैठता है तो अष्टम भाव में गुरु को दोष लगेगा, ठीक है, बुध को भी दोष लगेगा। लेकिन अब यहाँ पे देखने वाली क्या बात है कि तीनों की दृष्टि धन स्थान पर है, कुटुंब के स्थान पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुटुंब से, इस बात को समझिए, क्योंकि अष्टम भाव का दोष लगेगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पर चीजें अच्छी नहीं होंगी। कुटुंब से आपके विवादास्पद संबंध हो सकते हैं, धन का नाश हो सकता है, वाणी में कर्कशता आ सकती है। और यहां से अगर देखिएगा तो 1 2 3 4 5 गुरु की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर है, सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर है और नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। तो माता को कष्ट हो सकता है, भवन भूमि वाहन से कोई कष्ट हो सकता है, आकस्मिक दुर्घटना। अब देखिए, भवन भूमि वाहन यहाँ पर बता रहा हूँ, वाहन चलाते समय आपको बहुत ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि वाहन चलाते समय आकस्मिक दुर्घटनाएं हो सकती हैं, एक्सीडेंट का योग बन सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी है, अगर आप अपने पिता की बात, क्योंकि देखिए सूर्य भी साथ में है, तो अगर आप अपने पिता की बात मान लेते हैं तो बहुत सारी चीजों से आप बच सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वृश्चिक वालों से कहूंगा, मतलब वृश्चिक राशि वालों से कहूंगा कि वह अपने पिता की बात को माने और लोगों की बात को समझने की कोशिश करें। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखें। और मैं एक चीज और भी कहूंगा, जीवन का कोई भी पहलू हो, कोई भी काम कर रहे हो, थोड़ा सा सोच विचार के करना है, क्योंकि अष्टम भाव जो है वह रिसर्च का है, अष्टम भाव जो है वह गूढ़ रहस्यों का है, अष्टम भाव जो है वह आकस्मिक घटनाओं का है, गुप्त शत्रुओं का है। तो थोड़ा सा अगर आप सब्र करके काम करेंगे तो आपके अपने गुप्त शत्रु दिखाई दे जाएंगे, दुर्घटना टल जाएगी और आपको जीवन में कम से कम नुकसान होगा। धनु राशि की बात करते हैं। देखिए, धनु राशि में या धनु राशि वालों के चंद्र कुंडली में जो गोचर है उसमें सप्तम भाव में गुरु सूर्य और बुध की युति बन रही है, या फिर हम ये कह सकते हैं सूर्य गुरु और बुध की युति बन रही है सप्तम भाव में। जब भी सप्तम भाव में सूर्य गुरु और बुध बैठेंगे तो तीनों की दृष्टि लग्न पर होगी। और अगर हम बात करें गुरु की तो 1 2 3 4 5 एकादश भाव में गुरु की दृष्टि होगी, लग्न पर गुरु की दृष्टि होगी और तृतीय भाव पर गुरु की दृष्टि होगी। तो मैं यहाँ पर धनु राशि वालों से कहना चाहूंगा कि उनको अपने मित्रों के कारण या अपने बड़े भाई के कारण लाभ हो सकता है, धन का लाभ हो सकता है, शरीर जो है वह आपका अच्छा हो जाएगा, किसी भी प्रकार की रोग व्याधि होगी तो वह दूर हो जाएगी। और यहाँ तृतीय भाव की बात अगर हम करें तो पराक्रम आपका बढ़ेगा। खासतौर पे यह जो महीना है, इस महीने तो एकदम से बूस्ट आएगा और पराक्रम आपका बढ़ेगा। अगर आप सोशल मीडिया वगैरह में सक्रिय हैं तो आप देखिएगा कि यह जो समय है सोशल मीडिया पे आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर आप यूट्यूबर हैं या अन्य किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं तो आप देखिएगा वहाँ पर आपको जो श्रोतागण हैं, जो दर्शक हैं, वो आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। छोटे भाई बहनों से भी आपको सहयोग मिल सकता है, धार्मिक यात्राओं का योग बन रहा है, धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। चलिए बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के षष्ठ भाव में, अब देखिए मकर राशि के षष्ठ भाव में सूर्य गुरु और बुध की युति बन रही है। अब यहाँ पर बुधादित्य योग बनेगा, गुरु बनेगा। अब गुरु यहाँ पर बैठेगा तो जाहिर सी बात है कि गुरु जो है षष्ठम भाव में बैठ करके आपके लीवर में कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, आपके पाचन तंत्र को कुछ गड़बड़ी दे सकता है, वसा की मात्रा जो है वह थोड़ी सी आपकी बढ़ सकती है। लीवर का बहुत ख्याल रखें, खाने पीने पे बहुत ध्यान दें, गर्मी का समय चल रहा है वैसे भी। परंतु सूर्य और बुध यहाँ बैठ करके शत्रुहंता योग बना रहे हैं। मकर राशि वालों, इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा कि सूर्य और बुध यहाँ बैठ करके शत्रुहंता योग बना रहे हैं। संपूर्ण प्रकार के शत्रुओं का नाश कर देंगे इस एक महीने में। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है,
भाई गुरु यहाँ बैठा है, 1 2 3 4 5, आपके कर्म को अच्छा कर देगा। देखिए गुरु छठे भाव में बैठा है, आपके कर्म को अच्छा कर देगा। 6 7 आपकी विदेश यात्रा करा सकता है, अगर आप विदेश यात्रा करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। 8 और 9 धन का योग बना रहा है, परिवार से बहुत अच्छे संबंध बना सकता है, वाणी आपकी बहुत अच्छी कर सकता है, वाणी से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और कुटुंब से मेल मिलाप करना चाहिए आपको, और यात्राएं करनी चाहिए। और खास तौर पर देखिए यहाँ पर छठे भाव में जब गुरु बैठा है तो 1 2 3 4 5 6 7 लंबी यात्रा करनी चाहिए, विदेश यात्रा करनी चाहिए। मेरे अनुसार मकर राशि वालों को विदेश यात्रा करनी चाहिए। अगर वह विदेश यात्रा करते हैं तो उनके रोग ऋण रिपु जो हैं वह स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, यह स्वयं गुरु कह रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के पंचम भाव में, अब देखिए पंचम भाव में कुंभ राशि वालों के सूर्य, गुरु और बुध की युति बनी हुई है। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य आत्मविश्वास का कारक है। सूर्य जब पंचम भाव में बैठेगा, गुरु जब पंचम भाव में बैठेगा, बुध जब पंचम भाव में बैठेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 लाभ स्थान पर तीनों की दृष्टि होगी। मतलब संपूर्ण प्रकार का आपकी जन्म पत्रिका में जितने भी भाव हैं सबका लाभ आपको एकादश में दिख रहा होगा। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि लग्न का लाभ, तो जो भी आपका राशि होगी, जो भी आपका लग्न होगा, वैसे तो हम लग्न ही देखेंगे कि लग्न का लाभ जो है वह एकादश में होगा। ठीक है, अब सूर्य एकादश भाव को देख रहे हैं तो एकादश भाव, अब पंचम भाव इच्छा की है। पंचम भाव से हम व्यक्ति की इच्छा देखते हैं, परंतु एकादश भाव से हम इच्छा की पूर्ति देखते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस 1 महीने में आपकी संपूर्ण प्रकार की जो भी अच्छी इच्छाएं हैं वह पूरी हो जाएंगी। देखिए मैं खराब इच्छाओं की तो बात ही नहीं करता हूं, तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जो भी अच्छी इच्छाएं हैं वह 1 महीने में गुरु कृपा से पूरी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सूर्य, गुरु और बुध की युति यहाँ बनी है। अगर हम बुध की बात करें तो 1 2 3 4 5, देखिए गुरु जो है वह 5वें स्थान को, सॉरी 9वें भाव को 5वीं दृष्टि से पूर्ण अवस्था में देख रहे हैं। तो 9वां घर क्या है? उच्च शिक्षा का है। जो विद्यार्थी है वह उच्च शिक्षा में आगे जा सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, उच्च शिक्षा के योग बन सकते हैं। जो लोग अभी तक बैठे हुए हैं वो भी आगे चल करके फार्म वगैरह भर सकते हैं उच्च शिक्षा के लिए। भाई पिता का सहयोग मिलेगा और देवताओं की कृपा मिलेगी। 6 7 भाई मित्रों से और बड़े भाई से सहयोग मिलेगा, हर प्रकार का लाभ मिलेगा। 8 और 9 मतलब लग्न स्थान पर भी गुरु की दृष्टि है। मतलब आपका जो मतलब सोच है, विचार है, मन है, मस्तिष्क है, वह सब इस समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका जो मन है वह आत्मविश्वास से ओतप्रोत रहेगा, आप बहुत ही आत्मविश्वासी रहेंगी और सारे कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। देखिए मीन राशि के चतुर्थ भाव में, मीन राशि के चतुर्थ भाव में सूर्य, गुरु और बुध इनकी युति बन रही है। परंतु मीन राशि वाले इस चीज को भी समझेंगे कि मीन राशि की जन्म पत्रिका में वर्तमान समय में शनि देव जो हैं वह लग्न में विराजमान हैं। जब शनि देव लग्न में विराजमान हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। अब 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है तो ऐसे समय में सूर्य, बुध और गुरु चतुर्थ भाव में बैठे हैं और उनकी दृष्टि जो है वह आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। तो यह 1 महीना जो है आपको बहुत सोच विचार करके चलना है। देखिए आपका आत्मविश्वास बढ़ा होगा, आपके पास ज्ञान की भी कमी नहीं है और वाक्पटुता, वाणी कौशल, ये सब कुछ आपके पास होगा। परंतु शनि लग्न में बैठे हैं, वह आपकी ज्ञान, बुद्धि, कौशल सबको भ्रमित कर देंगे। किसके माध्यम से? राहु के माध्यम से। राहु और केतु शनि के सैनिक हैं
और शनि की अगर साढ़े साथी चल रही है और शनि लग्न में बैठे हैं तो याद रखिएगा कि वह आपको इतना ज़्यादा अभिमानी, देखिए स्वाभिमान ही कहेंगे लेकिन स्वाभिमान ज़्यादा बन जाता है तो वह अभिमान बन जाता है। आप इतने ज़्यादा अभिमानी हो जाएंगे कि किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे। इवन अगर साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके सामने आ जाएं तो इस समय आप उनको भी नकार देंगे कि भाई आप तो हमारे सामने मेकअप करके आए हैं। अगर साक्षात में ब्रह्मा विष्णु महेश इस समय आपके सामने आ जाए मीन राशि वालों, तो आप उनको भी नकार दोगे कि भाई आप तो किसी रंगमंच के कलाकार हो, हमारे सामने मेकअप करके आ गए हो, जाइए आप, नहीं सुननी है आपकी। तो इस प्रकार का अभिमान हो जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही सोचने और समझने वाली बात है, क्योंकि देखिए यहाँ पे गुरु बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, बुध बैठे हैं, वह आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। और गुरु यहाँ से 1 2 3 4 5 अष्टम भाव को देख रहे हैं। गुरु कह रहे हैं किसी भी कार्य को करने के लिए भाई सोच लो, समझ लो, रिसर्च कर लो, बिना रिसर्च किए कोई काम मत करना, अन्यथा, देखिए गुरु कह रहे हैं, अन्यथा अज्ञात शत्रु लग जाएंगे, आकस्मिक दुर्घटना हो जाएगी, या धन का नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु तो धन के कारक हैं, सूर्य सम्मान के कारक हैं, आत्मसम्मान के कारक हैं, सामाजिक सम्मान के कारक हैं, गुरु वाणी के कारक हैं, लेखे जोखे के कारक हैं। जहां पर भी गणित लग जाए वहां पर बुद्ध आ जाते हैं। लेखा जोखा डाटा जो कुछ भी है वह बुद्ध है। तो बिना रिसर्च के मीन राशि वालों को किसी भी कार्य में हाँ ना नहीं कहना है, बहुत सोच समझ करके कार्य करना है। सप्तम दृष्टि यहाँ पर है गुरु की, और अष्टम और नवम। अब अष्टम और नवम पर दृष्टि है तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको कोई दूर दराज से कहीं से बात हो रही है, विदेशों से बात हो रही है, या फिर आप जिस जिले में रहते हैं, जिस प्रदेश में रह रहे हैं, उससे अदर स्टेट से अगर आपकी बात हो रही है, या जो नेक्स्ट जो प्रदेश है, आपके प्रदेश के बगल में जो प्रदेश है वहां से बात हो रही है, तो बिना रिसर्च किए उनकी बातों पर भरोसा नहीं करना है। अगर आपका कोई लेन देन बन रहा है, धन का कोई लेन देन बन रहा है, या भाई सूर्य बुध और गुरु की दृष्टि जो है वो आपके कर्म भाव पर है, तो आपके काम से, आपके बिजनेस से, आपकी नौकरी से अगर कोई संबंध विदेशों से बन रहा है तो उसमें डीप रिसर्च कर लीजिएगा। अगर कुछ लोग अपनी जगह से कहीं बाहर नौकरी करने जा रहे हैं या फिर व्यापार करने जा रहे हैं तो इस टाइम पर धोखा होने के 100% चांसेस हैं। इस पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यह पूरा फल था हमारे मेष से लेकर के मीन राशि वालों तक के लिए। इन सभी चीज़ों को आप सभी लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। सुंदर संयोग है, कुछ निगेटिव होगा, कुछ पॉजिटिव होगा, परंतु खास तौर पर अगर देखा जाए तो मैं बात करूंगा कर्क राशि वालों की, मैं बात करूंगा मीन राशि वालों की और वृश्चिक राशि वालों की। कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले और मीन राशि वाले, यह थोड़ा खास सावधानी रखें, थोड़ा सा खास ध्यान रखें। और बाकी अन्य राशियां जो हैं वह अपना कार्य निरंतर कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वह कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को रखने की आवश्यकता है। बहुत ही सावधानी से अपने आगे के कार्यक्रम को बनाइएगा। खास तौर पर यह 15 जून से लेकर के 16 जुलाई तक का जो समय है, इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।